आप लोग बहुत सारा ज़मीन का पेपर देखेंगे जिसमें ज़मीन का बंटवारा आना में होता है। वो पेपर में लिखा रहता है कि 4 कट्ठा ज़मीन है, एग्जाम्पल के लिए 3 भाई है तो उसमें लिखा रहता है कि कोई पेपर में जैसे मान के चलिए 4 है, 4 भाई एग्जाम्पल के लिए, तो लिखा रहेगा 4 ना उस मतलब सबका नाम, जैसे एग्जाम्पल के लिए एक का नाम रमेश है तो 4 है, चारों का नाम के साथ हम आपको एग्जाम्पल के लिए बताते हैं। जैसे बोलेगा टोटल ज़मीन जो है 4 कट्ठा है, कितना 4 कट्ठा है, और 4 ना रमेश को, और 4 ना दिनेश को, और 4 ना ब्रजेश को, और ये 4 ना दीपक को। ये इस प्रकार से ज़मीन का डिवाइड उसमें बताया गया रहता है। बहुत सारा वसीयत वगैरह में भी ये चीज़ लिखा रहता है, समझ गए। तो ये चीज़ बहुत सारे व्यक्ति अना नहीं समझते, यानी अना के बारे में बात करते हैं उसमें। तो अना क्या चीज़ है, जैसे बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें अना में रहेगा कि अगर कोई ज़मीन है 4 कट्ठा है, 4 कट्ठा में से 5 ना ज़मीन हम किसी से बेच दिए तो शेष ज़मीन कितना बचेगा, या शेष ज़मीन धूर कट्ठा में कितना है। इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो आप लोग सबसे पहले समझिए आना क्या है, और अगर आना समझ जाएंगे तो आप जो पीछे पढ़ चुके हैं उसके आधार पे हर एक चीज़ को बारीकी से आप निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार, जैसे एग्जाम्पल के लिए, क्या एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जैसे 4 कट्ठा ज़मीन है कि क्या है, 4 कट्ठा ज़मीन है, 4 कट्ठा ज़मीन है, ठीक है, ये क्या है 4 कट्ठा ज़मीन है। एक व्यक्ति है जिनके पास 4 कट्ठा ज़मीन है। कितने कट्ठा ज़मीन है, 4 कट्ठा ज़मीन है, ठीक है। तो 4 कट्ठा ज़मीन है, लेकिन ये 4 पुत्र को बांटना चाहते हैं। कितने पुत्र को बांटना चाहते हैं, 4 पुत्र को बांटना चाहते हैं। जैसे एक का नाम हो गया रमेश को, जो है ना रमेश, यानी रमेश को देना चाहता है ये 4 आना, 4 आना रमेश को देना चाहता है, यानी दिया, ठीक है। और गणेश को ये 4 आना दिए, 4 आना ये गणेश को। और दिनेश है, दिनेश को ये दिए 4 आना, ठीक है। रमेश, गणेश, दिनेश और विमलेश, ठीक है। चलिए विमलेश, चलिए कोई ले लेते हैं, रमेश, गणेश, दिनेश और अखिलेश, ठीक है। ये 4 पुत्र हैं, तो अखिलेश को भी ये 4 आना देंगे, ठीक है। ये बता रहे हैं कि 4 आना। तो देखिए गौर कीजिए, 4 पुत्र हैं, रमेश, गणेश, दिनेश, अखिलेश। तो रमेश को भी 4 आना दे रहे हैं, गणेश को भी 4 आना दे रहे हैं, दिनेश को भी 4 आना दे रहे हैं, और अखिलेश को भी 4 आना दे रहे हैं। तो ये तो हो गया, आपको मान के चलिए किन्हीं कोई व्यक्ति है, जैसे मान के चलिए भीम, ठीक ना, भीम नहीं ले लेते हैं, कोई व्यक्ति का नाम लेते हैं इस प्रकार, जो जैसे प्रकाश जी हैं, ठीक है। ये प्रकाश जी के पास टोटल इतना ज़मीन है, कितना 4 कट्ठा, प्रकाश जी हैं, ठीक है। ये प्रकाश जी हैं, प्रकाश जी के पास टोटल कितना ज़मीन है, 4 कट्ठा ज़मीन है। कितना कट्ठा ज़मीन है, 4 कट्ठा ज़मीन है। तो 4 कट्ठा में वो जो है रमेश को 4 आना, गणेश को 4 आना, दिनेश को 4 आना, ठीक है, 4 आना, और दिनेश को, अखिलेश को 4 आना। तो कहीं आना लिखा रहेगा तो बस समझिए आना है, ठीक ना। तो आना, तो इस प्रकार कहीं पे भी इस प्रकार रहेंगे तो आपको निकालना क्या है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अब हम कैसे पता करेंगे 4 कट्ठा में किस किस व्यक्ति को कितना ज़मीन होगा, ठीक है, किस किस व्यक्ति को कितना ज़मीन होगा। तो अभी जो हम बता रहे हैं आपको, कोई भी लघी का मान नहीं बात करेंगे, क्योंकि कट्ठा पे दिया है, हम क्या करेंगे, धूर में बंटवारा करेंगे। क्या करेंगे, धूर में बंटवारा करेंगे। और यही चीज़ अगर लघी पे, मतलब यही चीज़ अगर लघी पे, ये तो लघी से बना हुआ ऑलरेडी, कट्ठा में चेंज है। अगर यही ज़मीन डिसमिल में आप पूछ देता कि 10 डिसमिल ज़मीन है और इतना आना, 4 आना
इसको 4 आना, इसको 4 आना, इसको 4 आना, 4 हिस्से बांटना है 10 डिसमिल को, तो कितना कितना धूर कटा बीघा होगा। तो वहाँ पे मैटर करता लघी का मान, लेकिन यहाँ लघी से फाइंड आउट करके ही यहाँ पे कट्ठा निकाला गया है। अब ये किसी भी एरिया का हो, किसी भी एरिया का हो, हम धूर में लिख देंगे उतना धूर होगा। अगर 4 कट्ठा जमीन है तो देखिए, तो हम बंटवारा कैसे करेंगे, किस प्रकार। सबसे पहले हमको आना को समझना होगा। ये आना क्या चीज़ है, ठीक है, ये आना। तो ये आना को सबसे पहले आपको समझना होगा। सबसे पहले समझिए कि आना जो है ना, जिस प्रकार कोई भी चीज़ जो है ना, अगर मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए ये पूरे एक पेंसिल, हम इसी पेंसिल खरीदें, ठीक है, ये पेंसिल खरीदें और ये बोलेंगे ये पूरे के पूरे पेंसिल लिए, और जब लिए ये मेरे पास 100% है, कितने, पूरे के पूरे 100%। लेकिन इसी में हम थोड़ा तोड़ देंगे तो ये 100% नहीं रहेगा, वो घट जाएगा, समझ गए। तो यानी टोटल को 100% कहते हैं। इसी प्रकार यानी पूरा का पूरा चीज़ जो रहता है ना, यानी पूरा का पूरा कोई चीज़ है उसको बोलते हैं पूरे 100% मिल गया, यानी 100% है। तो 100% यानी पूरा का पूरा। उसी प्रकार जब आना का बात करते हैं तो आपको बोलेगा 16 आना में हमको मिल गया, यानी 16 आना इसको दे दो, यानी पूरा का पूरा दे दो, यानी 100% दे दो, यानी पूरा का पूरा दे दो। और अगर बोलते हैं 16 आना दे दो, 16 आना दे दो, यानी 16 आना दे दो, तो वो 100 का 100% बोलते हैं पूरा का पूरा दे दो, यानी 16 आना मतलब पूरा, चाहे कितना भी हो। तो यानी 16 आना इसके पास कितना जमीन है, प्रकाश जी के पास 16 आना बोले यानी पूरा। 16 आना मतलब पूरा, क्या है, पूरा, यानी इसका मतलब पूरा, यानी टोटल, क्या है, टोटल, ठीक है। 16 आना मतलब टोटल, यानी पूरा, यानी पूरा का पूरा। तो ये आना बोले या 100% भी बोले ना, 100% अगर बोले तो इसका भी मतलब होता है पूरा, ठीक है, पूरा यानी टोटल, ठीक है, टोटल होता है, ठीक है। यह हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं। यानी आना बोले 16 आना, ठीक है। अगर 16 आना बोल रहा है तो उसका मतलब टोटल। देखिए 16 आना मतलब पूरा, देखिए 16, अगर 16 लगा रहेगा तो 16 आना लगा रहेगा तो, अगर 4 आना लिखा है तो टोटल नहीं होगा, ठीक है, गौर कीजिएगा। 16 आना मतलब पूरा, 16 आना मतलब पूरा, यानी टोटल जितना भी जमीन है, पूरे कुल जमीन, कुल, ठीक है, टोटल कुल, ठीक ना। तो टोटल यानी कुल, यानी पूरा जमीन कितना है, ठीक है। उसी प्रकार 100% मतलब पूरा, कुल यानी टोटल कितना, मतलब टोटल हो गया। तो ये चीज़ आपको समझना होगा सबसे पहले। तो बहुत सारे व्यक्ति ये समझ गए होंगे, आज जो नहीं समझे होंगे तो एक ही वर्ड में हम उनको बोलना चाहेंगे। अगर 16 ना बोले तो समझिए कुल जमीन, टोटल जमीन। अगर 100% बोले तो समझिए पूरा यानी कुल जमीन, यानी टोटल जमीन। तो ये समझना होगा। अब देखिए, अब इसी में 16 आना में बोलेगा 4 आना, 4 आना बोल रहे हैं कि 4 आना, तो 4 आना यानी क्या, पूरा जमीन का जो है ना, पूरा जमीन का 16 आना में से 4 आना निकाल के उसको मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए बता देते हैं, देखिए देखिए कैसे बंटवारा। हम पहले आना में बंटवारा करेंगे, फिर हम धूर में बंटवारा करेंगे। यहाँ पे समझेंगे, नहीं तो फिर ऊपर से निकल जाएगा। देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ पे जैसे 16 आना जमीन है, ठीक है, टोटल जमीन कितना है, कुल जमीन, यहाँ पे लिखते हैं कुल। देखिए कुल कितना है, कुल जमीन कितना आना है, 16 आना है, 16 आना है। अब 16 आना को 4 हिस्से में बांटना है, तो 16 आना को 4 हिस्से में बांटना है, तो 4 हिस्से में बांटेंगे तो इसको 4 टुकड़ा करना है। कितना टुकड़ा करना है, 4 टुकड़ा करना है। 4 टुकड़ा करना है तो कितना कितना का टुकड़ा होगा, तो देखिए 4 हिस्से में बांटना है तो 16 है, तो 4 हिस्से बांटना है, 4 से भाग दे दीजिए, यानी कितना, 4 चौका 16, यानी 4 आना हिस्सा होगा। तो आना कितना हो गया, देखिए सबको आना के, ये टोटल जमीन को अगर बांटेंगे ना बराबर बराबर 4 हिस्सा में, जैसे रमेश, गणेश, दिनेश और अखिलेश, सबको 4 आना आएगा, ठीक है। कितना कितना आएगा, 4 आना आएगा। जैसे देखिए आर से रमेश, इसको भी 4 आना आएगा, 4 आना आएगा। और जी से गणेश, ठीक है, इसको भी 4 आना आएगा।
इतना चीज़ हम समझने के लिए आपको बता रहे हैं, जब बताने की आवश्यकता नहीं था। डी से दिनेश, इनको भी 4 आना आएगा हिस्सा, और ए से अखिलेश, इसको भी 4 आना होगा, 4 आना। तो 4 आना। तो यहाँ पे पहले ऑलरेडी जो है पूरे जमीन 16 आना है, और ये बराबर बराबर हिस्सा में बांट दिए हैं, यानी बोल दिए हैं कि बराबर बराबर सबको हिस्सा मिलेगा। और टोटल जमीन 4 कट्ठा 16 आना में, यानी पूरा जमीन मतलब 16 आना जमीन 4 कट्ठा है। टोटल जमीन कितना साल से 4 कट्ठा, यानी पूरा, यानी कुल जमीन 4 कट्ठा है। इसको बांटेंगे। तो देखिए अब हम धूर में बांटेंगे, ये चीज़ हम समझने के लिए तभी से हम इतना लेक्चर दे रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम बना बना के, स्ट्रक्चर बना बना के समझा रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, अब हम ज़्यादा नहीं समझाएंगे, अब हम बंटवारा डायरेक्ट करेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे कि चारों भाई को धूर में बंटवारा करेंगे, कितना होगा। तो देखिए 4 कट्ठा जमीन है, तो 4 कट्ठा को हम अगर बांटेंगे तो कट्ठा नहीं तो धूर में बांटेंगे। ठीक है, तो देखिए कट्ठा में बांटेंगे तो देखिए 1 कट्ठा इसको, 1 कट्ठा इसको, 1 कट्ठा इसको और 1 कट्ठा, यानी 1 कट्ठा सबको बंट जाएगा। ठीक है, यानी 4 कट्ठा यानी 16 आना। ठीक है, यानी टोटल कुल। ठीक है, तो देखिए 1 कट्ठा इसको आ जाएगा, 1 कट्ठा, रमेश को भी 1 कट्ठा मिलेगा, उसके बाद 1 कट्ठा गणेश को भी मिलेगा। ठीक है, और 1 कट्ठा दिनेश को भी मिलेगा। क्यों मिला, कैसे मिला, थोड़ा हम इसका भी थोड़ा बात कर लेंगे। ठीक है, और फिर 1 कट्ठा अखिलेश जी को भी मिलेगा। ठीक है, क्यों मिला, क्योंकि देखिए 1 कट्ठा है और 4 हिस्से बांटना है, तो 4 पूरे टोटल जमीन 4 है और 4 हिस्से बांटना है। ठीक है, तो इसको 4 से भाग दे देंगे, तो ये 4 एकान 4 यानी कट गया। ये कितना आ गया 1, तो सभी को 1 कट्ठा आ जाएगा। ऐसे समझ गए होंगे आप लोग। और इसी को अगर धूर में देखेंगे तो टोटल 80 धूर होगा। टोटल कितना होगा, 80 धूर होगा। 4 कट्ठा में 80 धूर होगा, तो 4 कट्ठा को अगर 80 धूर होगा तो सबको 20-20 धूर मिलेगा, यानी 1 कट्ठा। ठीक है, फाइंड आउट करें तो इसको धूर में देखेंगे, या कर दे, या इसको लिख सकते हैं 20 धूर। 20 धूर मतलब 1 कट्ठा। हम धूर में लिखने का आवश्यकता नहीं है, लेकिन समझने के लिए लिख रहे हैं इसको, या आप 20 धूर भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी 20 धूर, 20 धूर, यानी 20 धूर। ठीक है, तो ये धूर आप लोग समझ गए, आप लोगों को धूर समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये तो आपको सिंपल तरीका से समझाए हैं, लेकिन इसी में आपको कभी डिसमिल दे देंगे कि 50 डिसमिल जमीन है और 3 भाई हैं, और बोलेंगे कि 2 भाई हैं और 50 डिसमिल जमीन है, और एक को 10 आना और दूसरे को 6 आना जमीन दिया जाए तो कितना कितना जमीन होगा। नहीं तो इस प्रकार भी आपको पूछा जा सकता है कि कोई व्यक्ति है जिनके पास मतलब बोल देंगे कि 50 डिसमिल जमीन है और वो 8 आना जमीन बेच दिए, 8 आना जमीन बेच दिया, तो बचा हुआ कुल शेष जमीन कितना है, या बेचा गया जमीन धूर कट्ठा बीघा में कितना है। इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा और आपको फाइंड आउट करना होगा। तो ये हम पहले ये बेसिक चीज़ था, इसको समझाए हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आप लोग समझ गए होंगे, और आप लोगों पे हम कुछ क्वेश्चन भी दे रहे हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन को बना लेना है। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि 4 कट्ठा जमीन है, क्या है, सॉरी 8 कट्ठा जमीन है। ठीक है, 8 कट्ठा जमीन है, और चलिए इस पे हम क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन आप लोग को देंगे, और जो जिनको क्वेश्चन मिला था इस प्रकार, ठीक है, आप लोग क्वेश्चन टेस्ट में पूछा गया था, जो यहाँ जो क्लास करते होंगे रेगुलर, ठीक है, किशोर अमीन ट्रेनिंग के एप्लीकेशन में, ठीक है, उनको पता होगा। ठीक है, कि आप लोग को ये आना वाला सवाल दिया गया था, तो अगर आना वाला सवाल दिया गया है तो आप इससे ये नॉलेज के बेस पे आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और इस पे थोड़ा हम और डिटेल्स में जाएंगे, और जो हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं कैसे धूर कट्ठा बीघा निकालेंगे, उसमें ये शामिल हो जाएगा आना,
उसमें शामिल हो जाएगा और फिर उस पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को समझ में ना आए, ठीक है, तो ये जो चार्ट सेक्शन है ना उसमें डिस्कस करेंगे ना तो आपको आंसर मिल जाएगा, स्टूडेंट ही दे देंगे। ठीक है, तो चलिए आज आप इस चीज़ को समझिए और जो टेस्ट में आपको क्वेश्चन दिया गया था उस टेस्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। बाकी फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।